Well, today we'll be talking about English movies, okay, and English of movies. ठीक है. Why we choose this topic? हमने इस टॉपिक को क्यों सेलेक्ट किया? मसला याद रखें, एक सबसे बड़ी मसला जो है वो ये है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो इंग्लिश बोल सकते हैं, वो रीडिंग कर सकते हैं, ठीक है, बट दे डोंट अंडरस्टैंड द मूवीज़. लेकिन वो मूवीज़ को जो है वो नहीं समझ सकते. वो अक्सर कह रहे, वो ज़्यादातर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कोशिश करते हैं कि वो मूवी जो हॉलीवुड के होते हैं, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश मूवीज़ कहते हैं, सही है, तो वो ज़्यादातर वो चाहते हैं कि वो तो या हिंदी में डब्ड हो, ठीक है, इस पर ऊपर डबिंग हुआ हो, या उर्दू में हुआ हो, तो उनके लिए बहुत अच्छे होते हैं. नाउ टुडे आई विल टेल यू सम इजी ट्रिक्स टू अंडरस्टैंड द मूवीज़, ओके. किस तरह हम जो हैं मूवीज़ को समझ सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको बहुत अच्छे ट्रिक्स दूंगा, सही है. और साथ में जो है क्या वजह है कि इंग्लिश मूवीज़ को हम नहीं समझते, राइट. देयर आर मैनी रीजंस, ओके, मैनी रीज़न, बट ओनली 3 आर द मेजर रीजंस, ठीक है. एक वजह यह है कि हम मूवी को नहीं समझ सकते, वो स्लैंग्स की वजह से. अभी स्लैंग्स क्या है, विल डिफाइन देम इन अ वेरी डिटेल, ठीक है. दूसरा है ईडियम्स, और तीसरा जो है वो एक्शंस. तो पहले जो है हम स्लैंग्स करते हैं, ठीक है, यानी इंग्लिश मूवी में ज़्यादातर स्लैंग्स इस्तेमाल होते हैं, तो इस वजह से हम नहीं समझते, ठीक है, बिकॉज दे यूज स्लैंग्स. एंड व्हाट इज स्लैंग एक्चुअली? अभी स्लैंग क्या है, ठीक है. साथ में वो ज़्यादातर इडियम्स इस्तेमाल करते हैं, और इडियम्स जो हैं वो ज़्यादातर किसी ने हमें नहीं सिखाया है, तो इस वजह से भी मसले होते हैं. जो हमारे एक पाकिस्तानी किताबें हैं जिसमें इडियम्स के मानी है वो ज़्यादातर गलत वो करते हैं, ठीक है. उनका इंटरप्रिटेशन जो है, जो तशरीह होते हैं, वो ज़्यादातर गलत होते हैं. तो लिहाजा इडियम्स भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, और एक्शंस भी डिस्कस करेंगे कि एक्शन का मतलब है द स्टाइल ऑफ स्पीकिंग, ठीक है. उनका जो लहजा होता है वो मुख्तलिफ होती है हमारे जो हम जिस एक्शन के साथ बात करते हैं, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट अबाउट स्लैंग? लेट मी फर्स्ट डिफाइन स्लैंग, देन वी विल गो टू डिटेल अबाउट दैट, ओके. अगर हम इजी डिफिनीशन कर ले, हम कहते हैं अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which are used informally in English and it is, or these words are not present in standard dictionaries. यहाँ पर स्लैंग का डिफिनीशन देख रहे, बहुत अच्छी तरीके से मैंने स्लैंग का डिफिनीशन लिखा. लुक एट हियर. अ वर्ड एक लफ्ज़ या अल्फाजों का मजमुआ जो हम गैर मुदबाना तरीके से मूवीज़ में इस्तेमाल करते हैं, इनफॉर्मली, ठीक है. और ये ऐसे अल्फाज होते हैं, ये अल्फाजों के मजमूए होते हैं जो आम डिक्शनरी में हम उसको जो है उसको फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि ये मौजूद नहीं होते, ठीक है. तो ये ऐसे वर्ड्स हैं जो इनफॉर्मल वर्ड्स हैं, जो नॉन स्टैंडर्डाइज्ड वर्ड्स हैं, और ज़्यादातर इंग्लिश में ये इस्तेमाल होते हैं. मसलन अगर मैं कहता हूँ बेबी, बेबी का मतलब बच्चा, या चाइल्ड का मतलब है बच्चा, या किड का मतलब है बच्चा, तो इनके लिए वो स्लैंग्स इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए फिर हम नहीं समझते किसलिए. और स्लैंग ऐसे अल्फाज होते हैं कि ये जो है ये स्टैंडर्ड डिक्शनरीज में नहीं होते, इनके लिए अलग अपने डिक्शनरीज होते हैं. तो यू नीड टू सर्च फॉर दोज डिक्शनरीज ऑनलाइन, ठीक है. यानी उन डिक्शनरी को आपके स्लैंग्स के अलग डिक्शनरी होते हैं, और स्लैंग्स में 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो अभी करते हैं. लेकिन नंबर 1, इफ़ आई से दैट स्लैंग्स जो हैं वो नॉन स्टैंडर्डाइज वर्ड्स होते हैं ज़्यादातर. जब स्टैंडर्डाइज बन जाते हैं तो फिर वो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज और मैरियन वेबस्टर डिक्शनरी में फिर आते हैं, ठीक है. दूसरा, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं इंग्लिश में,
और तीसरा जो है ये स्पेसिफिक होते हैं। हर इलाके, हर स्टेट का, मेरा काम है इंग्लैंड में हर इलाके का और हर सिटी का अपने अपने स्लैंग्स होते हैं। आर्मी का अपने स्लैंग्स होते हैं, बार में जो क्लब होता है वहाँ पर अपने स्लैंग्स होते हैं, यानी अपने इनफॉर्मल वर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो वो ज़्यादातर इंग्लिश में इस्तेमाल होते हैं, इसलिए यानी वो ज़्यादातर मूवी में इस्तेमाल होते हैं, इसलिए हम नहीं समझते। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर। लुक एट हियर टू द इन एग्जांपल हियर, ओके। द फर्स्ट वन एग्जांपल आई विल पुट इट हियर। लुक एट, इफ आई से all meat with no potato। अभी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, all meat with no potato। अगर हम इसका तर्जुमा करते हैं, हम कहते हैं सब गोश्त बगैर आलू का, all meat with no, लेकिन ये एक स्लैंग है और इसका मतलब है a very fatty person, एक बहुत दुबला शख्स। We say Jawad is all meat with no potato, he has to do exercise। अगर ये मूवी में आ जाए all meat with no potato, तो आप किस तरह कहेंगे कि भाई इसका क्या मतलब है? So this is one problem, we will discuss in very detail। Next one, ankle biter। What is ankle biter? So ankle biter का क्या मतलब? ankle biter का मतलब है child, a small baby। Okay, your ankle biter is very handsome or your ankle biter is very beautiful। आपका जो बच्चा है वो बहुत खूबसूरत है। तो ankle biter का क्या मतलब है? बच्चा। So how you will, these are actually slangs। Are you getting what I'm saying? Okay, so there are a lot of, we will discuss them in detail. Please you write them and then we will go for first we will explain slangs, okay, then next time inshallah we will explain idioms and then action, okay, right। Look at the board, stop writing, stop writing, don't write, okay। हमने कहा था कि 3 वजहों से हमें मूवीज समझ नहीं आती, ठीक है। इंग्लिश का मूवीज का जो स्पीकिंग है वो समझ नहीं आता। लेटर ऑन आई विल गिव यू सम टिप्स अबाउट हाउ टू अंडरस्टैंड मूवीज, ठीक है, लेकिन पहले इनकी रीजंस मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। सो स्लैंग्स हैं और ईडियम्स हैं। नाउ देयर आर 2 स्लैंग्स एंड ईडियम्स, ठीक है। तो स्लैंग में मैंने एग्जाम्पल किया था, पहला एग्जाम्पल किया था, शाबाश, all meat with no potato, all meat with no potato। इसका मतलब है fat person, fat person, ठीक है, fat person, all meat with no potato। इसी तरह ankle biter का क्या मतलब है? child or a small baby, okay। So now more slangs, we'll discuss them। Sit, okay। all meat with no potatoes and ankle biter। इसी तरह यहां पर मैं एक दूसरा स्लैंग लगाता हूं, look at here, this one, 3rd number, dog and bone। What is dog and bone? Now dog means कुत्ता and bone means हड्डी, कुत्ता और हड्डी, it's a slang। इसका मतलब है टेलीफोन। जवाद was talking on dog and bone। जवाद कुत्ते और हड्डी पर बात कर रहा था, no, it's this। if you see that a telephone, that the machine is a dog and that hand is a bone, like, okay। so therefore dog and bone, especially in Australian American English, इसका मतलब है टेलीफोन। what is telephone? dog and bone, he was talking on dog and bone, okay। next one, yes, big potato। what is? he is a very big potato। if I say Saddam is a big potato in his village, इसका मतलब नहीं है कि सदाम जो है वो सबसे बड़ा आलू है, ठीक है, अपने गांव में। इट मीन्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। बिग पोटैटो का क्या मतलब है? वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। अगर आपको कोई अंग्रेज कहे कि भाई योर फादर इज अ बिग पोटैटो, डोंट पंच हिम, डोंट से दैट नो योर फादर इज अ बिग पोटैटो। सो बिग पोटैटो मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट
person. Okay, in the same way, इसी तरह फिफ्थ नंबर जो है वो है बिग गन. बिग गन का मतलब है बड़ा असलहा, बिग गन. सो बिग गन मीन आल्सो इंपॉर्टेंट पर्सन, सेम मीनिंग. बिग गन का क्या मतलब है? इंपॉर्टेंट पर्सन, बिग गन. ओके, इसी तरह बिग शॉट. व्हाट इज बिग शॉट? बिग शॉट का भी मतलब है कि इंपॉर्टेंट पर्सन. फॉर एग्जाम्पल, हिज फादर इज अ बिग शॉट. Are you getting what I'm saying? Or his father is a big gun. तो ये बिग गन जो है, बिग शॉट, बिग पोटैटो, these are slangs and these are even standardized slangs. ये जो है standardized slangs है. मैंने आपको कहा था कि भाई slangs और common non-standardized English words, right? And for every area there are specific स्लैंग्स. हर इलाके के लिए, हर डिपार्टमेंट के लिए अपने स्लैंग्स होते हैं. देयर आर 60 मिलियन स्लैंग्स. 60 मिलियन स्लैंग्स याद रखें. देयर आर 60 मिलियन स्लैंग्स. ठीक है, तो ये नॉन स्टैंडर्डाइज्ड वर्ड्स है, नॉन स्टैंडर्डाइज्ड वर्ड. ठीक है, और इंग्लिश का जो ओरिजिनल वर्ड्स हैं, जो असली वर्ड्स हैं, जो ओरिजिनल स्टैंडर्ड वर्ड्स हैं, वो हैं 10,25,570 अकॉर्डिंग टू वन रिपोर्ट इन 2017. 2017 की रिपोर्ट के मुताबिक कि हमारे साथ जो इंग्लिश का स्टैंडर्ड वर्ड्स हैं वो कितने हैं? 10,25,570. मीन 10,25,570 अल्फाज जो है वो स्टैंडर्ड है. यानी वो कैम्ब्रिज डिक्शनरी में 3 डिक्शनरी, आपको याद रखें 3 डिक्शनरीज. आई पुट इट हियर. WMD ये एक डिक्शनरी है. कॉल्ड ये एक डिक्शनरी है. ठीक है, और OALD ये एक डिक्शनरी है. ये 3 डिक्शनरी जो हैं ये स्टैंडर्ड डिक्शनरी. जब भी आप कोई लफ्ज़ का तलफ़्फ़ुज़ सीखते हैं, कोई लफ्ज़ का मानी सीखते हैं, तो इन डिक्शनरी से आप सीख सकते हैं. MWD का मतलब है मैरीन वेबस्टर डिक्शनरी, जो अमेरिकन डिक्शनरी. मैरीन वेबस्टर जो है एक बंदा था. ओके, सो इसी तरह कैम्ब्रिज एडवांस्ड डिक्शनरी कैम्ब्रिज एडवांस लर्नर डिक्शनरी. कैम्ब्रिज एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी ये थर्ड है, जो इंग्लैंड का कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है वो इसको बनाता है, राइट. इसी तरह एडिट करता है. OALD में ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है उसको एडिट करते हैं. तो ये 3 डिक्शनरीज जो हैं इसमें जितने भी अल्फाज होते हैं वो स्टैंडर्ड वर्ड्स होते हैं, याद रखें. ठीक है, तो स्लैंग्स जो है वो कितने हैं? 60 मिलियन स्लैंग्स आर देयर. ठीक है, तो इसलिए बहुत कॉमन मैंने यहाँ पर लिखे हैं. नाउ 7 नंबर, यार डोंट राइट प्लीज. Later on, I am giving you the time for writing. Next time, if anybody is writing, I will tear up his notebook. Don't write. Close everything. Look at to the board just. Okay. 7 number. A couch potato. A couch potato. Couch potato. Couch means sofa. Couch का क्या मतलब है? यहाँ पर देख ले. Couch potato means couch. Couch means sofa and potato means आलू. सोफे का आलू. So sofa का आलू it does not have this such kind of meaning. इसका ये मतलब couch potato means वो शख्स या वो बंदा जो सिर्फ मूवीज देखता है और कुछ और काम नहीं करता, वो सोफे में बैठता है. Nowadays all students have become couch potatoes. Are you getting it? A lazy person who watches only मूवीज, इसको हम कहते हैं काउच पोटैटो. व्हाट इज? अभी स्लैंग्स का एक बहुत बड़ा फायदा मैं आपको बता रहा हूं कि जब भी आपको पता है कि भाई एक बंदा तो इंग्लिश में मतलब इंग्लिश समझ सकता है, तो इसके लिए ये स्लैंग्स इस्तेमाल करते वो स्लैंग को नहीं समझ सकता. फॉर एग्जाम्पल, सम टाइम काउच पोटैटो जो है, फॉर एग्जाम्पल इफ वी से ही इज अ काउच पोटैटो, अगर वो आपसे कहे कि भाई इसका क्या मतलब, टेल हिम दैट यू आर वेरी इंटेलिजेंट, इट मीन्स दैट. सो काउच पोटैटो मीन्स, काउच पोटैटो का क्या मतलब है? ऐसा लेजी यानी सुस्त या काइल बंदा जो रोज़ाना मूवी देखते हैं या ज़्यादातर मूवी देखते हैं और कुछ काम नहीं करते हैं. इट्स कॉल्ड अ काउच पोटैटो. तो ये सब स्लैंग्स है. बाज़ ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी मौजूद हैं और बाज़ नहीं है. ठीक है, नाउ 8 नंबर, लेट मी राइट इट हियर, देन वी विल गो फॉर द इडियम्स, राइट. वी विल राइट अप टू 15 स्लैंग्स. ओके, मे आई रेज दिस वन बिकॉज दे आर ईजी.
मैं idioms की बात नहीं कर रहा, सही है, slangs की बात कर रहा हूँ. These are not which I'm writing here. ये जो मैं लिख रहा हूँ ये slangs हैं, idioms नहीं है, सही है. Now look at here please. We'll discuss idioms also. Okay, 8th number. Ek boom boom. What do you think? What does this mean? Ek boom boom. Ek boom boom means jigri dost. A very close friend. A very close friend. Asim is my ek boom boom. It means he is my close friend. So these are sometimes they use, so therefore we don't understand. Okay. In the same way, number 9. Give me that, please. Number 9. Please close the main gate. Go. Who's there? Okay. Earbags. What is? Earbags mean lungs. What is? Lungs. ये पीपड़ों को कहते हैं earbags, lungs. Okay. If you want to keep your airbags healthy, you should avoid smoking. Okay. Next one. Okay. We have here is another one word. Apples. What is? Apples. Apples mean, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है okay. Apples. Yes. That's coming. That's an idiom. Okay. Apples means okay. Example, are you going with me? Okay. So you can say apples. Are you getting it? In the same way, here we can also put 11 number bananas. Bananas means bewakuf, a fool person. You are bananas. Fool person or fool. You are bananas. Okay, now 12th number. Okay. Abso bloody लूटी. इसका मतलब है एब्सोल्युटली. समटाइम वी यूज इट फॉर एम्फेसाइजेशन. ये कभी कभी हम एम्फेसाइजेशन के लिए एब्सोल्युटली. फॉर एग्जांपल, यू आर लुकिंग एब्सोल्युटली हैंडसम. सो यू आर एम्फेसाइजिंग. जब आप दबाव दे रहे एब्सोल्युटली के लिए तो आप इस तरह, ये इसके लिए स्लैंग्स इस्तेमाल होता है. एब्सोल्युटली. इट इज लूटली. Absolutely. Okay. For example, are you going with me? We say absolutely. So you can say absolutely. Okay. Now write these or enough. We are going for the idioms. Okay. Then we'll make it finish, please.